नमस्कार साथियों, CB IIT गुरु में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में तो आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। जिन राज्यों में रैंक पहले आया था और लोगों ने अपना रैंक देखा है, जो आपका रैंक है उसके आधार पर आपका IIT में एडमिशन होने वाला है। तो आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि मेरा इतना रैंक है, क्या IIT में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका डाउट दोस्तों क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये रैंक वाला वीडियो। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग रैंक जारी होता है। सबसे पहले कैटेगरी रैंक जारी होता है, इसके बाद जो है जनरल रैंक जारी होता है और कहीं कहीं स्टेट रैंक भी जारी होता है। ये 3 प्रकार के रैंक जारी होते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रैंक होता है वो आपको आपका जो है कैटेगरी रैंक होता है। कैटेगरी रैंक आपको देखना कि आपके कैटेगरी में कितना रैंक गया है, क्योंकि दोस्तों कैटेगरी के अनुसार आरक्षण मिलता है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आपका कैटेगरी में कितना गया है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि इतना परसेंट होने पर आपको कैटेगरी के अनुसार सीटें मिल जाती हैं। दोस्तों उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जैसे जो भी आपका हाई स्कूल में परसेंटेज होता है, उसी परसेंटेज के आधार पे आपकी रैंक जारी की जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि कितना परसेंट होता है, कितना रैंक बनता है। जैसे देखिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो पहले फॉर्म देखा जाता है, ठीक है, कि कितना फॉर्म पड़े हैं और इसके बाद जो है जो परसेंटेज होता है वो कितने परसेंट वाले जो है किस रैंक में आते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी का जो है 1 से लेकर जो है 500 रैंक के बीच में होता है, तो इनका मतलब ये होता है कि इनका जो परसेंटेज होता है ये बहुत अच्छा परसेंट माना जाता है कि इनका परसेंटेज अच्छा होगा, इसलिए इनका रैंक बहुत ज़्यादा मतलब नहीं गया है। यहाँ पर 2 चीज़ें और आपको पहले ध्यान में रखना है। पहला बात ये है कि अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे समस्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी का 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा का रैंक है, तो आगे दिक्कत हो जाती है, एडमिशन में हो सकती है। अगर किसी का रैंक कम है तो वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है कि आपका रैंक कम, इसका मतलब ये कि IIT में एडमिशन आपका होने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो जिनका रैंक कम है उनको हैप्पी होना है, खुश होना है। जिनका रैंक ज़्यादा है उनको थोड़ा सा दुखी होना है। दुखी का मतलब कि आपका IIT में एडमिशन नहीं होगा कि नहीं होगा, यही आपको आगे बताने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल दोस्तों ये मैं यही बात कर रहा था कि जिनका जो है 1 से लेकर 500 के बीच में होता है, इनको अच्छा परसेंट के रूप में माना जाता है और अच्छा रैंक माना जाता है और इनका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम इनका जारी हो जाता है। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है ये सभी हमेशा सेलेक्ट करते हैं अच्छे ट्रेड को, जो अच्छे ट्रेड होते हैं, जो टॉप 10 के ट्रेड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, और ये सब जो ट्रेड होते हैं ये सब जो है अच्छे ट्रेड के अंतर्गत आते हैं और सबसे पहले यही भरते हैं क्योंकि लोग यही सेलेक्ट करते हैं और इन्हीं की डिमांड है, चाहे गवर्नमेंट में बात करें चाहे प्राइवेट में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे रैंक बढ़ता चला जाता है, आप जो है बहुत ज़्यादा जो है लो कैटेगरी में चले जाते हैं। मान लेते हैं अगर आपका IIT में एडमिशन हो जाता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये प्रकट ये हो जाती है अच्छे ट्रेड की। अगर आपको अच्छा ट्रेड चाहिए तो आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा रैंक नहीं है तो आपको लो कैटेगरी का ट्रेड मिलेगा। यहीं पे दोस्तों सवाल ये होता है कि 500 से के जो 1000 के बीच में होते हैं इनको भी चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 सीट है तो 1 सीट के लिए कम से कम जो है 10 मेंबर बुलाए जाते हैं। 1 सीट के लिए 10 दावेदार होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जैसे वहाँ पे फॉर्म पड़े होते हैं, इसे मान लीजिए कुल मिला के 1 लाख सीटें हैं, ठीक है, 1 लाख सीटें हैं मान लेते हैं कहीं पे, और यहाँ पे जो है 1 लाख सीटें हैं और जो है मान लेते हैं कि जो है 3 लाख फॉर्म आ गया है, ठीक है, 3 लाख फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे जो 3 लाख फॉर्म आया है और 1 लाख सीटें हैं, उसी सीट के आधार पे रैंक जारी हो जाएगा और उसके आधार पे ही 1 सीट के आधार पे बच्चों को बुलाया जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ओके होगा, जिसका सब कुछ ओके रहेगा, जो सब कुछ दिया जाएगा, आरक्षण चेक किया जाता है, बहुत चीज़ चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज के आधार पर ही आपको रैंक जारी कर दिया जाता है और आपका IIT में एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारा खेल होता है, यहाँ पे आरक्षण भी मिलता है, अलग अलग जो कैटेगरी होती है। इसलिए मैं पहले आपको बता दिया कि कैटेगरी के अनुसार आपकी मेरिट बनती है और फिर इसके बाद जो है आपका IIT में एडमिशन होता है। ऐसे दोस्तों आरक्षण मिलता है कैटेगरी में, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल कोटा लगा रखा है तो उस कोटे के आधार पर उनको मिलता है। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई EWS का सर्टिफिकेट लगाया है तो सबसे पहले बेनिफिट इसको मिल जाता है। इनके लिए कुछ आरक्षण सीटें होती हैं, तो उसी के आधार पे दोस्तों IIT में एडमिशन होता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी आपका परसेंटेज यहाँ
यहाँ पे, अभी आप घबराएं ना। एक सवाल यहाँ पे होता है कि जितना ज़्यादा अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड का जो है चॉइस फिलिंग करना होता है। उसमें अगर ज़्यादा ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा ऑप्शन देने पे आपका नाम भी ज़्यादा आने का चांस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही कॉलेज या फिर एक ही ट्रेड जो है भर लेते हैं या 2 ट्रेड भर लेते हैं, फिर बाद में उनका नाम नहीं आता, फिर वही कहते हैं सर मेरा नाम नहीं आया। तो आपका जो भी रैंक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा, गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा और आपका जो है अच्छा ट्रेड भी मिलने का चांस रहेगा। तो दोस्तों आप रैंक से घबराइए मत, जिनका आप जितना रैंक है आप अपना जो है अपना प्रक्रिया आगे का उसको पूरा करिए। बाकी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।